घर में कलह क्लेश मचा हो तो क्या करें। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी काव्या पे। क्या आपके घर में भी बिना किसी बड़ी वजह के रोज़ झगड़े होने लगे हैं? सुबह उठते ही किसी न किसी बात पर बहस, शाम होते होते घर का माहौल फिर से खराब और रात को हर कोई अपने अपने मन में गुस्सा लेकर सो जाता है। धीरे धीरे लगने लगता है कि जैसे इस घर से हंसी गायब हो गई है। कई लोग इसे किस्मत का दोष मानते हैं और कुछ लोग ग्रह नक्षत्र को कारण बताते हैं और कुछ कहते हैं कि घर पर किसी बुरी नज़र है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान किसी घर को सुखी देखना चाहते तो फिर ऐसा क्या हो जाता कि वह घर कलह का घर बन जाता है। सनातन धर्म में इस विषय पर कई बातें कही गई है। साथ ही जीवन का अनुभव भी बताता है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां पूरे परिवार की खुशियां छीन लेती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में बार बार होने वाला कलह क्लेश के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे कौन से आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपाय हैं जिन्हें अपनाकर घर का वातावरण पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि वही घर की शांति की सबसे बड़ी कुंजी होती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, घर ईंट और पत्थर से नहीं बनता। घर बनता है प्रेम, सम्मान, विश्वास और अपनापन से। जब ये चार चीज़ कम होने लगती है तब कलह अपने आप बढ़ने लगती है। सनातन परंपरा में भी माना गया है कि जहाँ रोज अपशब्द बोले जाते हैं, जहाँ हर समय क्रोध रहता है और जहाँ एक दूसरे का अपमान होता है, वहाँ सुख और शांति टिकना कठिन हो जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके उपाय के बारे में, कैसे घर का कलह और क्लेश दूर हो जाएगा। पहला उपाय, ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह का समय मन को शांत करने के लिए अच्छा माना गया है। यदि परिवार का कोई एक सदस्य भी दिन की शुरुआत प्रार्थना, ध्यान या भगवान के स्मरण से करता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे घर के वातावरण पर पड़ सकता है। अब बात करेंगे हम दूसरे उपाय की। सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाएं। घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे घर से क्रोध, अहंकार और कलह को दूर करें। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हर दिन परिवार को शांति की याद दिलाने का एक माध्यम भी बन सकता है। बात करेंगे तीसरे उपाय की। घर में ऊंची आवाज़ में बोलने की आदत छोड़ दें। ध्यान रखिए, झगड़े की शुरुआत अक्सर किसी बड़े कारण से नहीं होती। एक कड़वा शब्द, एक ताना या किसी का अपमान, यही छोटी बातें धीरे धीरे बड़े विवाद का रूप ले लेती है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि जो शब्द आप कहने जा रहे हैं, क्या वही शब्द आपको कोई और कहे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। अब बात करेंगे हम चौथे उपाय की। रसोई और पूजा स्थान को हमेशा स्वच्छ रखें। सनातन धर्म में स्वच्छता को लक्ष्मी का निवास माना गया है। स्वच्छ घर केवल देखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि अनुशासन और सकारात्मक वातावरण बनाने में भी मदद करता है। पांचवा उपाय, सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन जरूर करे। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते। मोबाइल है, टीवी है, लेकिन दिल से बातचीत नहीं है। जहाँ बात खत्म हो जाता है वहाँ गलतफहमियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि एक दूसरे से सारे बात करें। छठा उपाय, सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आपकी आस्था हो तो परिवार की शांति के लिए भगवान शिव को जल अर्पित करें और उनसे सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। कई श्रद्धालु मानते हैं कि इससे मन को धैर्य और संयम रखने की प्रेरणा मिलती है। सातवां उपाय, रात को सोने से पहले मन का बोझ हल्का करें। किसी से नाराज हैं
तो सही समय देखकर शांति से बात करें। अपनों से जीतने की कोशिश मत कीजिए, अपनों को समझने की कोशिश कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग सोचते हैं कि हर कलह का कारण ग्रह दोष या नकारात्मक शक्ति होती है, लेकिन सच यह है कि कई बार कारण हमारे अपने व्यवहार भी होते हैं। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, कटु वचन और एक दूसरे को समय ना देना, ये सब भी घर की शांति छीन सकते हैं। इसलिए केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है। याद रखिए, भगवान उस घर में भी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जहाँ परिवार के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते नहीं तोड़ते। अगर आपके घर में इस समय कलह चल रही है तो निराश मत होइए। आज से ही एक एक करके इन बातों को अपनाइए। परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन यदि नीयत अच्छी हो और प्रयास लगातार हो तो धीरे धीरे घर का वातावरण बदल सकता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके घर में प्रेम बना रहे, मन में शांति बनी रहे और परिवार हमेशा एकजुट रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। आप सभी का मंगलमय हो। धन्यवाद।